हाँ बेटा, देखिए वर्गमूल घनमूल चल रहा था, उसका कंसेप्ट में समझा रहा था, अभी टॉपिक पे नहीं आया मैं, लेकिन कंसेप्ट आ गया तो आपका जो टॉपिक में स्पीड बन जाएगी भाई, क्या आ जाएगा, स्पीड बन जाएगी। एडिंग डाल लीजिए, आज का पॉइंट रहेगा आपका घनमूल ज्ञात करना, घन आपका मूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना। अगर मैं आपसे पूछता हूं, कि बताइए 64 का घनमूल कितना है, 4 बताएंगे, कुछ 8 थोड़ी बताएंगे। अच्छा बताइए इन दोनों का आंसर क्या है, ए का आंसर है और आपका है बी का आंसर कितना है, ए का और बी का आंसर बता पाएंगे आप? ठीक है, इसका तो कितना आ रहा है 8, ये तो कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है 4, समझ पा रहे हैं आप? यानी आपका जो है इसको देखते ही आपको जो दिमाग में आना चाहिए क्या पूछना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। जो ये चम्मच है, ये जो चम्मच है इसमें यहाँ पे कितना होता है 2, इसका मतलब होता है वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल। अगर चम्मच में 3 दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है घनमूल, घनमूल इसका मतलब है आपका घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है आपका जो वर्गमूल बोला जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट बोला जाता है, इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो हम किसी भी संख्या के ऊपर चम्मच में 3 दिख रहा है, इसका मतलब घनमूल निकालना होता है, उसका मतलब क्या होता है घनमूल निकालना होता है। किसी भी संख्या में चम्मच में अगर 3 दिख जाए इसका मतलब उसका क्या निकालना होता है, घनमूल निकालना होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि साहब घनमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, ये बात हम देख चुके हैं। बताइए अगर आप घन देख चुके हैं, घन देख चुके हैं तो 1 से 10 तक का याद है क्या, देख लीजिए 1 से 10 तक का घन में देख के लिखता हूं, यानी 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, वेरी गुड, 3 का घन 27 और 4 का घन आपका 64 होता है और 5 का घन आपका 125 होता है और 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 और 8 का घन 512 और 9 का घन 729। ये याद रहना चाहिए आपको, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के आधार पर हम ट्रिक्स बनाएंगे और ट्रिक्स के आधार पर हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां से आप एंट्री कर लीजिए, अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक कितना है 1 है तो उसका घन कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। किसी संख्या में इकाई अंक कितना है 4 है तो उसका घन कितने वाला है, 4 ही आने वाला है। ठीक है, यहां से 1 के पीछे 1 आएगा और देखा हमने 4 के पीछे 4 आ रहा है, 4 के पीछे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और 5 के पीछे भी 5 आ रहा है। ठीक है, और 6 के पीछे भी 6 आ रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या में ये तो आपस में बदल रहे हैं क्या, नहीं बदल रहे। और 9 के पीछे भी 9 आ रहा है, 9 के पीछे भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। बदल कौन कौन सा रहे आपका, एक तो 7 वाला बदल रहा है, ठीक है, और एक कौन सा बदल रहा है 8 वाला। यानी किसी भी संख्या के क्यूब में 8 आ रहा है, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी एक तो चेंजिंग हो रही है इसमें। ठीक है, एक तो चेंजिंग किसमें हो रही है, इसमें, एक किसमें हो रही है 7 में और 3 में, 7 में और 3 में। तो ये थोड़ा सा आपको इकाई अंक कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, अगर देखिए आप, याद देखिए, अगर अगर आपको याद है मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे आपका 8 लिखा हुआ है तो बताओ एक आइकन क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अगर यहाँ पे आपको 64 लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया है 64 लिख दिया गया, चम्मच में 3 जरूर देखना आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर 64 लिख दिया गया तो इकाई आइकन कितना है, तो यानी इसका मतलब है 4 ही आएगा, 4 के पीछे आता है 4 लिखेंगे आप। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि साहब यहाँ पे लिख दिया गया है 729, तो बताइए इकाई आइकन कितना, नो के लास्ट में तो आता है, नो के लास्ट में आता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल घनमूल हमें देखना होता है तो इकाई अंक देखना है। ठीक है, वो किसके लास्ट में आता है वो चीज पकड़नी, केवल आपको वो चीज आपको पकड़नी है। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम, ये तो आपको पता चल गया कि केवल और केवल मुझे इकाई अंक देखना है। 8 किसके लास्ट में आता है 2 के, 4 किसके लास्ट में आता है 4 के। ठीक है, और 9 किसके लास्ट में आता है 9 के लास्ट में आता है। ठीक है, ऐसे हमारे को चेक करना। अब बड़ी बड़ी संख्या लिखेंगे हम, ये तो समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए बताया मैंने आपको। आ जाइए, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा, एक क्वेश्चन में आपको जो अभ्यास करा देता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से बात करें, मैंने शायद लिख दिया उस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ये था क्या, ये 1274 था क्या, इसको गलत लिखा मैंने, इसको गलत लिखा, इसको छोड़ो आप। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसी में एक बार नेम लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आप आ जाओ मेरे पास। जैसे ही मुझे चम्मच में कितना दिख रहा है 3, तो आप जब भी आप ट्रिक्स देखिए, इनको निकालने के 2 तरीके हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो कौन सा होता है गुणनखंड विधि, पहले इसको सीख लीजिए, बेसिक विधि काम आएगी कई जगह। गुणनखंड विधि, गुणनखंड
विधि, और एक कौन सी है, एग्जाम विधि। एग्जाम में हमें ट्रिक्स से निकालना फटाफट, उसको बाद में करेंगे। पहले गुणनखंड विधि देख लीजिए आप। किसी भी संख्या अगर आपको कोई दे दी गई तो इसका जो है घनमूल कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या करा जाता है, गुणनखंड किया जाता है। संख्या का क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है, तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। संख्या के क्या किया जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं और क्या किया जाता है, तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। तीन तीन पदों के जोड़े बनाते हैं, पदों के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ये आपके गुणनखंड विधि है। ठीक है, सीख लो इसको, कई जगह काम आएगी। क्या है बेटा, यहां से हम बात करते, मेरे पास ये आंकड़ा दे रखा है कुछ, ये मुझे आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मुझे क्या बात करना है कि बताना है कि साहब ये किसका आपका घन क्यूब है। ठीक है, तो इसके क्या गुणनखंड करना स्टार्ट करना, अभाज्य लेना है, क्यों अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड का कंसेप्ट हम जानते हैं। गुणनखंड का मतलब है बार बार भाग देते जाइए, जहां तक जाता है वहां तक भाग देते जाइए आप। ठीक है, आप लेकिन भाग किसका देना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। दो आपके भाज्य संख्या है, तीन आपके भाज्य संख्या है, पांच आपके भाज्य संख्या है, सात आपके भाज्य है, आगे 11, इन्हीं का भाग देना हमें केवल इन्हीं का भाग देना है इनमें, इसके अलावा नहीं देना। 6 का इनका भाग नहीं देंगे आप। अभाज्य संख्याओं का भाग देकर के ही आप इसका गुणनखंड करेंगे। समझ वाली बात, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना हमारा, आगे जो भी है अभाज्य संख्या ही देनी है हमारा। ऐसी संख्या जिसका भाग जाए उसको नहीं देना है। 4 का भाग नहीं देंगे इसमें, 4 थोड़ी लिखा मैंने अभाज्य में, 4 का नहीं देना है, अभाज्य टुकड़े करना है। अभाज्य संख्याओं का अगर ये कंसेप्ट आता है तो कई जगह काम आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 2 है क्या, तो पहले मैं 2 का भाग ले लेता हूँ। पहले इसमें 2 का भाग देते हैं, कितना आ जाएगा आपका, यहां से कितना आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 48 आ जाएगा क्या, 48 आ रहा है, 48। ठीक है, फिर लीजिए, फिर आपसे फिर भाग देते जाइए, 2 से फिर से भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 10 और 24 हो जाएगा क्या, फिर 2 से जा रहा है क्या, जब तक जाए जाते जाइए, छोटी संख्या 2 है, 2 से देते जाइए जब तक जाए। हाँ जी, और देख लीजिए इसमें जहां तक बात करें कितना आ रहा है 5, इसमें तो पूरा पूरा थोड़ी जा रहा था, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, जीरो लगाएंगे कितनी बार जाएगा, सॉरी पूरा पूरा चल रहा है, यानी 1 और 12, फिर 2 का जा रहा है क्या, हाँ 2 का जा रहा है, कितनी बार चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 कहां से आएगा, 2 आएगा, 2 कितने बार, 5 बार जाएगा, 5 बार, 5 और 6, फिर 2 का जा रहा है क्या, अभी 2 का हो जा रहा है, बताइए 100 कितना 28, फिर जा रहा है 2 का, बताइए कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर जा रहा है क्या 2 का, फिर जा रहा है 2 का, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा 32, तो जगह नहीं मेरे पास, आपके पास जगह होगी, हाँ बताइए 2 का जाए तो 16, फिर 2 का जाए तो आपका 60 आ जाएगा, फिर 2 का जाए तो आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 का जाए तो इसमें 2 का जाएंगे तो कितना, और लास्ट में 1 आएगा। ये आपने क्या कर लिया है, अभाज्य गुणनखंड किया है। आप चाहते तो 4 का भी जा सकता था, 6 का भी जा सकता था, लेकिन अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, जहां तक दे सकते हैं अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, जैसे आपने अभाज्य संख्या से भाग दिया, जैसे आपने अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, 2 थी, 3 थी, 5 थी, आपकी कितनी 7 और 11, इनका भाग देना है। आगे 19 11 वगैरह सब आगे की संख्या नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे आप जोड़ा बनाना है 3 3 का, किसका बनाना है 3 3 का। आप यहाँ चाहे तो इसको अलग से लिख लीजिए, मैं यही बनाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है जोड़ा, आपको यहाँ पे चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इधर देखेंगे आप, ये 3 का जोड़ा बन गया कि एक जोड़ा, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा, ये जो मैं उधर ले जाऊं, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो यहाँ पे आपका 8 था और यहाँ 2 था, इनका भी एक जोड़ा बन जाएगा क्या, इसको यहाँ से मिटा देता हूं, यहाँ से हटा दिया मैं। तो बताओ इन 3 के जोड़े में से क्या निकालना है, केवल 2 निकालना है, इस 3 के जोड़े में से 2 निकालना है, इस 3 के जोड़े में से 2 निकालना है, और इस 3 के जोड़े में से 2 कितनी बार निकाल लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू गुणा करिए कितना हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है ये जो आपका जो था इसका वर्गमूल कितना आएगा 16 आएगा, इसका वर्गमूल कितना घनमूल कितना आएगा 16। यानी ये कौन सी विधि है, ये गुणनखंड विधि। कोई भी संख्या दिख जाए उसका गुणनखंड करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या दिख जाए तो उसका गुणनखंड करके आपको आंसर आना चाहिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड करके आपको आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए यहां से आगे। कई बार पूछ लेता है कि साहब इसके अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, इसके अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है, बताओ 2 के ऊपर कितनी घात लिखूंगा इसको,
कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वास्तव में ये इसका है 2 की कितनी घात है? ये 12। और ये तो आप जानते ही, ये तो आप जानते, चम्मच में कितना लगा हुआ है? 3। चम्मच में कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। चम्मच में 3 लगा हुआ है, तो मुझे बताइए इस चम्मच का मतलब कितना? हटाऊं तो कितने बन जाती है? आप बोलेंगे 2 की घात 12 तो है ही है, इसको हटाया आपने तो यहाँ क्या 1/3 हो जाती है क्या? आपको पता है इस चम्मच का मतलब होता है 1/3। तो काट दीजिए इसको, कितना बच गया? आप इसको काटेंगे तो कितना बच गया? 2 की घात, और इसका मतलब कितना होता है? 16। आपका आंसर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड भी आपको कई बार पूछ लेगा कि साहब इसके अभाज्य गुणन इसके अभाज्य गुणन कितना है? 2 की घात 12 होता है। ठीक है, 2 की घात 12 होता है। तो ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा देखना है, बाकी तो अभी आंसर तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे हम। ये लिख लेना भाई कहीं पे एक बार। चले आगे। ये अभाज्य गुण 3-3 के जोड़े बनाए, और जिन जिन का जोड़ा बनता है वहां से एक एक अक्षर ले लेना है। यहाँ तो 2-2 के बन रहे थे, कई जगह 3-3 के 3 जोड़े बनेंगे, 5-5 के 3 जोड़े बनेंगे, तो इस तरीके से उन वहां से एक एक चीज ले लेने हमारा। ठीक है, उतार लिया बेटा। चले चलते हैं आगे। अब इसको ट्रिक्स से सोल्व करना है मुझे। इसको कैसे करना है? ट्रिक्स लगा करके सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को ट्रिक्स लगा करके मुझे सोल्व करना है। सब उतार लिया ना? अब देखते हैं इसमें ट्रिक्स कैसे लगाएं। एग्जाम विधि से इसको कैसे सोल्व किया जाए वो हमारे को देखना है। एग्जाम विधि से इसको कैसे सोल्व किया जाए वो चीज हमारे को देखनी है। अगर आपने उतार लिया, और आगे सारे क्वेश्चनों में मुझे केवल एग्जाम विधि लगानी है। आगे सबकी सारी क्वेश्चन में क्या लगाना है? एग्जाम विधि लगानी है। कितना था बेटा मेरे पास? 40 96। अच्छा, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, चम्मच में 3 था, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? घनमूल निकालने के लिए कह रहा है क्या? घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप जो है एक जो नियम लिख लीजिए 2-3। ठीक है, जब भी घनमूल निकालना है कौन सी विधि से? एग्जाम विधि से। कौन सी विधि से? एग्जाम विधि से। एग्जाम विधि से मुझे आपको क्या है? घनमूल निकालना बताना, यानी एक तरह से ट्रिक्स है ये, एक तरह से क्या है? ट्रिक्स है। आ जाओ। सबसे पहले तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। यानी जो है आपको जो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाना, 3 अंकों का जोड़ा, 3 अंकों का क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। सबसे पहले कोई भी संख्या दे दे, उसमें पीछे से कितने अंकों का जोड़ा बनाना है? 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। दूसरा, फिर क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। इकाई का क्या देखना है बेटा? अंक आप लोगों को देखना है। इकाई का अंक आप लोगों को देखना है। बताइए, इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक कौन सा यहाँ पे? 6। 6 किसके लास्ट में आता है? अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो हमने देखा था कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? आपका 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 6 का बदलता थोड़ी है। 6 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है? 200। यानी 6, अगर यहां से हम बात करना चाहें, 6 आपका जो है, आपको पता है 6 जो है 6 के लास्ट में तो आता है। इसका मतलब है इकाई का अंक देखना है। दूसरे क्या देखना है आपको? इकाई का अंक कितना है यहाँ पे? 6। इकाई का अंक कितना आएगा? 6। यानी इकाई के अंक अनुसार हमने देखा 6। ये क्या बच गई है? जो बच गई संख्या, इनको शेष संख्या कहा जाता है। जो बच गई, ये 4 बचा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे जो 4 बचा है इसको मैं बोलूंगा शेष संख्या। इसे क्या बोलेगा? शेष संख्या। लिख लीजिएगा, शेष संख्या। मैं बार बार शेष संख्या शब्द बोलूंगा। यहाँ तो केवल 4 ही बचा है, इससे और भी कोई संख्या बचेगी, ज्यादा बच सकती है, 599, कुछ भी बच सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाने के बाद जितनी भी शेष बची है उनको शेष संख्या बोला जाएगा। 3 का जोड़ा बनाने के बाद में जो भी शेष बचेगा उसे क्या बोला जाएगा? शेष संख्या। तो अगले नियम में लिखिए आप, अगले कंसेप्ट में लिखिए आप। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे आप, शेष संख्या। शेष संख्या, संख्या से छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है। घन संख्या देखनी है। शेष संख्या से छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी, बस इतना सा आपको लिखना है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखेंगे, यानी ट्रिक्स बन गई आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे। किससे? पीछे से। पीछे से आप 3 का जोड़ा बनाएंगे, और उसके बाद में शेष संख्या कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए। और 3 का जोड़ा बनाया, उसमें से क्या देखेंगे? इकाई का अंक देखना है। केवल क्या देखना है? इकाई का अंक हमारे को देखना है। ठीक है, आपने याद कर लिया क्या? 1 से लेकर के कम से कम 20 तक तो याद हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक से उसको याद करिए आप। चलिए बात करते हैं यहाँ से। देखिए, इतना कर लिया सभी बच्चों ने? हाँ जी। अगर मैं एक बार वापस आपको जो है रिवाइज करा देना चाहूंगा, यहां से हम बात करना चाहेंगे। लिख दिया था क्या मैंने? मिटा दिया?
नहीं मिटा दिया शायद मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। मैं वापस से लिख देता हूं इस क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ लिख देता हूं। यानी 1 का क्यूब तो कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, लिख लेना है भाई, इसको वापस से याद कर लेना। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 300 और 8 का क्यूब 500, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब आप लिखेंगे 1000 और 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 17। कम से कम इतना याद रहना चाहिए आप, कम से कम इतना याद है बहुत है, ठीक है। 12 तक भी याद है तो आपका काम चल जाएगा, 12 तक भी याद है तो आपका काम चल जाएगा, इतना याद होना चाहिए। तो ये आप वापस लिख लेना भाई, चार्ट बनाकर इसको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको खुद को बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो याद है, मैं बात कर लूंगा, मैं आपसे कहूंगा इससे छोटी कौन सी है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, कर लेंगे, चलें। अच्छा, इसको उतार लीजिए। ये याद रहना चाहिए आपको, ये जो क्रम है आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं, इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल दूं 50 से छोटी पूर्ण घन संख्या, 50 से छोटी पूर्ण घन संख्या 27 है, आपके जवाब आना चाहिए 27 है सर। अगर मैं बोल दूं, ध्यान रखिए, 80 से छोटी पूर्ण घन संख्या 64, 70 से छोटी 64, 50 से छोटी, अगर बात 40 से छोटी 27, अगर बोल दिया जाए 10 से छोटी, अगर बोल दिया जाए 5 से छोटी 1, अगर बोल दिया जाए 99 छोटी, 200 से छोटी 125, 300 छोटी, अगर 700 से छोटी, 325 से छोटी, ऐसे पकड़ना बस। अगर आपने पकड़ लिया भाई इससे छोटी कौन सी संख्या है तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे आप। अगर मैं बोल दूं आपके पास 399 छोटी 300, बस ये चीज आपको पकड़ना है। 399 कुछ भी शब्द आ जाए, यानी कोई सा भी अंक आ जाए, तो बस आपको देखना है उससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी। उतार तो लिया ना भाई, आ जाओ। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो अब आ जाओ, आंसर देते हैं ट्रिक्स के आधार पर। इनको मैं मिटा रहा हूं। हमने क्या देखा, इकाई का अंक देखा, क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक देखा, 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के लास्ट में, तो ये एक तो ये लिख देना है। अब देखो बेटा, अगर ध्यान दीजिए, ये आपको ये था शेष संख्या, ये क्या थी 4 शेष संख्या, तो 4 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है 1, तो 1 का अगर मैं घन क्यूब निकाल तो कितना आता है 1 ही आता है। आंसर किसका आ गया, आंसर कितना आएगा 16, इतना सा आएगा। आ गया दो। अब मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं यहां से, चले। सबसे पहले क्या करना है, चम्मच में 3 था भाई, यहां पे भी चम्मच में 3 है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों का जोड़ बनाना, क्या लास्ट के 3 अंकों का जोड़ बनाना, जोड़ा बनाना। क्या देखना था, इकाई अंक देखना है क्या। 8 किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है। 2 का घन करता हूं तो आपका इकाई अंक देखा। यहां से बताइए इसके बाद शेष संख्या कितनी बची, शेष संख्या कितनी बची है, 10 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8, 8 का घन क्यूब, आंसर आएगा 22। आंसर कितना आएगा 22। आसान है, सबसे आसान है तरीका, आसान है एग्जाम तरीका, जो घन निकालने का तरीका सबसे आसान है, कर लेंगे। इसको भी बताइए आपको, इसको करिए आप। अगर बात करी जाए तो बताइए, इसमें 3 का जोड़ा बना दिया, इकाई अंक देखा तो 9, 9 किसके लास्ट में आता है, 9 9 के लास्ट में आता है। चेंज केवल 3 होता है, 7 होता है, 2 होता है और 8 होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां कितना आ जाएगा 9 इकाई अंक। शेष संख्या कितनी है 117, 117 से छोटी पूर्ण घन संख्या 64 होती है, ठीक है। 117 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होती है 64, 64 का आपको अंडर रूट क्यूब निकालना, कितना आता है 4, आप लिखेंगे 49, ये आंसर आएगा 49। उतार लीजिए। आसान है क्या, आसान है। मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आज का नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। उतार लिया भाई सभी ने, ये उतार लेना था। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार उतारते चलिए, फास्टली उतारते चलिए। आप उतार लिया भाई, आ जाओ। आवाज नहीं, लेकिन इसको उतारिए, कोशिश करिए। देखिए पहले
आप लोग पहले कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए, इसमें कोशिश करिए। इकाई अंक देखना है, पहले तो आप 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर इकाई अंक देखेंगे, फिर शेष संख्या से छोटी पूर्ण घन संख्या देखना है। या चम्मच में 3 लिखा हुआ है? कोशिश करिए। ईमानदार से कोशिश करिए। 79 आ रहा है, और इसका चलो चेक करते हैं। देखिए बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, हमें जो कहा गया उतना ही काम करना है। इसका 3 का जोड़ा बनाया क्या? 3 का जोड़ा, लास्ट में कितना आ रहा है? 9, तो 9 का तो 9 आ जाएगा। बताइए, यहां से बात करें तो इसका शेष संख्या एक कहलाएगी कि शेष? जो भी बच गया उसको शेष बोलेंगे। शेष कितनी बची यहाँ पे? 493। 493 से छोटी पूर्ण घन संख्या 300, 343। 343 का अंडर क्यूब 7, तो ये कितना आ गया आंसर? 79। आंसर कितना आ गया? 79। इधर देखिए, जोड़ा बनाया क्या? जोड़ा बना लिया। 6 किसके लास्ट में? 6 आपका इकाई अंक आपने देखा, 6 के लास्ट में आता है। 6 जो आता है 6 के लास्ट में आता है। शेष संख्या कितनी है? 600, और 636 से छोटी पूर्ण घन संख्या 500, 512 लिख लेनी है, 512। और इसका क्या होता है? अंडर क्यूब। अंडर क्यूब होता है 8। आंसर क्या हो जाएगा? उतार लीजिए, किसी ने नहीं किया तो उतार लेना। नेक्स्ट देखिए, चम्मच में 3 लिखा हुआ है, उतारिए, कोशिश करिए, कोशिश करें। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जहां जहां आए हुए थे मैंने उठा करके यहां बताया आपको, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप कोशिश करिए, एक बार मैं सोल्व कराता हूं। इसमें कितना आ रहा है? और इसमें 118, 108। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए बेटा, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 3 का जोड़ा बनाना है क्या? 3 का जोड़ा बना दिया, इधर भी 3 का जोड़ा बना दिया। 3 का जोड़ा बनाने के बाद में जो संख्याएं बचती है उनको क्या कहा जाता है? शेष संख्या कहा जाता है क्या? ये शेष संख्या है। ये कौन सी है? शेष। ये लास्ट में कितना दिख रहा है? 8। 8 किसके लास्ट में आता है? 2 के लास्ट। 8 किसके लास्ट में आता है? यानी 2 तो आना है, आना है, 2 तो आना है, आना है। इकाई जैसे मैंने देखा, इकाई अंक जैसे देखा, तो यानी 2 तो आना है, आना है। ठीक है, आ जाओ। ये शेष संख्या कितनी? 1404। 1404 से छोटी पूर्ण घन संख्या 1300। याद है आपको? याद है 1300 आपका 31 होती है, और 1331 का घन क्यूब 11। 11 ही तो लिखना था, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? बताओ, वहां पे गुणनखंड नहीं करना है, हमें ट्रिक से आंसर निकालना है। चलें, आ जाओ। इसमें हम देखते हैं, आप देखेंगे तो यहां पे इकाई अंक कितना है? 2 किसके लास्ट में आता है? 8 के आता है। ठीक है, 8 का घन 512 होता है, यानी उसके अंदर आपका 2 दिखता है। शेष संख्या कितनी दिख रही है? इनसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1000 होती है। इनसे छोटी पूर्ण अगर आप घन संख्या देखें, देखिए आपको चार्ट मैंने अभी बताया था, यहां से आपको दिख रहा होगा। मिटा दिया था क्या? मिटा दिया था शायद। ठीक है, यानी 10 का क्यूब कितना बताया था? 1000। और 11 का क्यूब कितना बताया था आपका? 1331। इनसे ज्यादा नहीं जाता है, इनसे ज्यादा नहीं जाता है। बाकी मैंने इससे आगे बता दिया था। चले यहां से आगे, अगर यहां से बात करें, आ जाइए। ये तो था क्वेश्चन हमारा, नहीं ये वाला, ये वाला। बताइए, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होगी? 1000। और 1000 का घन क्यूब आप लिखेंगे 10, तो आंसर कितना आएगा? 118 नहीं, 108। ठीक है, 11 आपने इसको 11 कई बच्चों ने इसको 11 पढ़ लिया था। 11 1300 तो ज्यादा हो जाती है। 1300 तो क्या हो जाती है? ज्यादा। 1331 तो ज्यादा हो जाती है। तो ये चीजें पकड़ने की कोशिश करो आप। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, इसको करिए आप। ये सारे रेलवे और एसएससी में आए हुए आंकड़े हैं। ये आंकड़े हैं जो स्पेशल में छांट के आपके लिए लिखा हूं। उतारे पहले, दोबारा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आते तो भी आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब आप देखते बताएंगे 76, और इस वाले का 94। अच्छी बात है।
अब आप जैसे आपने उतारा है तो सबसे पहले तो क्या करना बेटा, जोड़ा बनाना है। जोड़ा कितने का, केवल 3 संख्याओं का। जोड़ा कितने का बनाना है, केवल 3 संख्याओं का। फिर क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपको देखना आ चुका है, इसका इकाई का अंक कितना है, 6। 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के ही लास्ट में आता है। 6 का आपका क्यूब करते हैं तो 216, यानी 6 के ही लास्ट में आता है क्यूब। और इसमें 4 किसके लास्ट में आता है, 4 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में आता है। 4 का क्यूब 64 होता है, ये 4 के लास्ट में आएगा। इकाई का अंक हमने यहाँ पे देखा। शेष संख्या कितनी बची हुई है, शेष संख्या यहाँ पे 338, 438 से छोटा घन क्यूब 343। आपको पता है 343 होता है, 343 होता है। फिर तो आगे तो 512 होता है, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये घन क्यूब निकालता हूं तो कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 76। ऐसे ही बताइए, ये 830 है, 830 से छोटी घन क्यूब संख्या 700, आप कहेंगे 729 होती है। और 729 का अगर घन क्यूब निकालता कितना आता है, 9 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उतार लीजिए, उतार लिया। अगला क्वेश्चन करिए आप। कितना आ रहा है, 85। और अगले का आंकड़े उतारिए भाई। ये कई क्वेश्चन तो 2-2 बार पूछे गए, इनमें से हो सकता है वापस रिपीट हो जाए, इसलिए आंकड़ों को उतार के रखिए आप। देखिए क्या कहा गया है, हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि साहब इनका घन क्यूब निकालना है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से। सबसे पहला काम होता है 3 का जोड़ा बनाना, और दूसरा काम क्या होता है, इकाई का अंक देखना। जैसे, हाँ कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। जैसे इकाई का अंक देखा कितना आ रहा है, 5। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है। मुझे बताइए शेष संख्या कितनी बच गई, शेष संख्या 857 है क्या। 857 से छोटी पूर्ण घन संख्या 700, इससे बड़ी तो 1000 आ जाती है, और 729 इसके बीच यानी इससे छोटी संख्या है, ठीक है। तो आप बात करेंगे यहाँ पे 729 इससे छोटी पूर्ण घन संख्या है, ये किसका होता है, 9 का। आंसर कितना आएगा, 8 का तो कितना था 512, तो और ज्यादा छोटा हो गया 800, ठीक है। तो ये चीजें पकड़ना स्टार्ट करो, याद होनी चाहिए आपको कम से कम 10 तक, ठीक है, 10 तक आपको याद होनी चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। बताइए बेटा, लास्ट में कितना दे रखा है, 6। 6 का मतलब क्या है, 6 आएगा। 6 के लास्ट में 6 इकाई का अंक देखते हैं हम। मुझे बताइए इससे छोटी पूर्ण घन संख्या 700, हमें याद है 729 होती है, और 729 का अंडर क्यूब कितना होता है, 9 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, 96। आंसर कितना आ जाएगा, 96। उतार लीजिए, चले आगे, इसको चेक करिए आप। पैंतालीस और 55, अच्छी बात है, चेक करा आपने। आप लोग करिए, फिर मैं सोल्व कराता हूं। हाँ जी, उतार लिया, आंकड़ों को जरूर उतार लेना, वापस रिपीट हो सकते हैं ये। चले, आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास देखिए आंकड़े दिए हुए, इनमें मैं क्या करता हूं, 2-3-3 के जोड़े बनाता हूं। क्या 3-3 के जोड़े बनाते हैं, और जैसे 3 के जोड़ा बनाता हूं क्या देखते हो, इकाई अंक देखता हूं। क्या इकाई अंक किसके आता है, 5। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में। शेष संख्या कितनी है, 91। 91 से छोटी पूर्ण घन संख्या 64 होती है, 64 होती है। और 64 होती है तो मैं यहां से बात करूं तो 64 का घन क्यूब 4 होता है, आप लिखेंगे 45। इसका आंसर कितना आएगा, 45। चले आ जाओ, यहां से अगर मैं बात करूं तो बताइए ये इकाई अंक कितना है, 5 है, और इससे छोटी 166 से 125, और 125 है, इसका घन क्यूब 5 आता है। आंसर क्या आएगा, 55। आंसर क्या आएगा, आपके घन मूल से तो वर्गमूल से तो कम है क्या, अच्छा है क्या, बहुत आसान है। आ जाओ, हाँ पापा ही कोने में चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम प्रैक्टिस की तो रहेगी समस्या। करिए इसको, उतारिए आंकड़े, उतारिए पहले आप, कोशिश करिए, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 3 का जोड़ा बनाना है, इकाई अंक देखना है, 45 से 47 62
इधर से 43 वाट, जो भी है अभी चेक कर लेते हैं। तियालीस और दोनों को उतार लिए। चलो चेक करते हैं इसमें। देखिए बेटा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो आप आंसर दे पाएंगे। इधर देखिए, यहां से मैं बात करता हूं तो 3 अंकों का जोड़ा बनाता हूं क्या? 3 अंकों का जोड़ा बनाया। इकाई अंक देखा क्या? इकाई 7 किसके लास्ट में आता है? 3 के लास्ट में आता है। ठीक है, 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितना आता है? 27, यानी 7 जो है 3 के लास्ट में आता है। इसका मतलब है यहाँ क्या आएगा? इकाई अंक 3 आ जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 आ जाएगा। शेष संख्या कितनी है? शेष संख्या आप बोलेंगे 79। 79 से छोटी पूर्ण घन संख्या 64 है। आप यहाँ पे 64 का अंडर रूट क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा? एन से कितना हो गया? 43। एन से कितना हो जाएगा? इधर आइए, इसको भी चेक कर लेते हैं। बताइए, 3 का जोड़ा बना दिया, लास्ट में कितना दिख रहा है? 8। 8 का क्या दिखाना चाहता है? 2 के लास्ट में आएगा। किसके लास्ट में? 238 से छोटी पूर्ण घन संख्या 200, इसका क्यूब निकालो तो आंसर कितना आएगा? आगे चलिए, दोबारा आ गया ये? कोई बात नहीं, उतार लीजिए, अगले वाले को उतार लीजिए। उतार लिया? उतार लिया बेटा सभी ने? चेक करें कितना आ रहा है इसका आंसर? 62 और 34 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। ये तो अभी हमने देखा था। क्या है बेटा? इकाई अंक कितना है? कितना आएगा? 2। ये किससे छोटी? 200, और 216 का अनक्यूब 6, ये तो 62 आ रहा है। ये 3 जोड़ा बना दिया, लास्ट में कितना है? 4 का बताइए कितना आता है? 4 ही होता है। इससे छोटी पूर्ण घन संख्या और 27 का घन क्यूब कितना आएगा? ठीक है, और है क्या? नहीं है, हो गया। तो ये क्या था हमारे पास? ये घन ज्ञात करने। अरे बीमारी कहां से लग गई ताली बजाने की? हाँ है, टाइम बच गया, टाइम तो है। हाँ कोई बात नहीं। इधर देखिए, अगला कंसेप्ट और देख लीजिए ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए अगली क्लास में। आ जाओ, छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे नहीं आ रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कल करा दूंगा, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट सीखते चलिए आप। आ जाओ, लिखो। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसको गुणा करके बताओ मुझे। 3 बेटा बात नहीं, अंडूड की संख्या है, अंडूड की संख्या को आप गुणा करके बताइए आप। हाँ, आप जो है इनको इनको जोड़ के बताइए मुझे, कोशिश करिए। आप इनको जो है, हाँ आप इनको जो है घटा के बताइए मुझे, इनको घटा के बताइए आप। इनको आप जो है इनको भाग देके बताइए, इसको इसको भाग देके बताइए मुझे, जो भी है एक बार आप जो इनको भाग देके बताइए। उतार लीजिए एक बार। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को आनी चाहिए। यहां तो 3 ही है, मान लीजिए ऐसा कोई संख्या हो तो उसकी चर्चा कैसे करें, हमें आनी चाहिए चीजें। अंडूड की संख्या को अगर गुणा किया जाता है, अंडूड की संख्या को अंडूड की संख्या के साथ गुणा किया जाता है, तो छोटी छोटी बातें हैं तो आपको दिखना चाहिए। देखिए देखिए, अंडूड की संख्या को आप, अंडूड की संख्या देखिए, इधर मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले देख लीजिए एक बार सारे बच्चे इधर देख लीजिए। अंडूड की संख्या को अंडूड की संख्या से गुणा किया जाता है, तो मैं एक साथ दोनों संख्याओं को अंडूड में लिख करके सोल्व कर सकता हूं। एक साथ दोनों संख्याओं को अंडूड में लिख करके सोल्व किया जा सकता है। आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? अंडूड का 9 और अंडूड का 9, इसका निकालता कितना आता है? 3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 3। अंडूड की संख्या को जोड़ा जा रहा है, 9 तो है, इनको जोड़ा जा रहा है, तो मैं इनको इनको एक साथ लिख करके 3 प्लस में 3 लिख करके आपका जोड़ना चाहते हैं, तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? गलत। यानी प्लस किया जा रहा है, अंडूड की समान संख्याएं हैं तो आप इनको जोड़ करके लिखोगे, तो यानी ये आपका कितना, आप जो लिखना चाहोगे तो कितना लिख देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख चुके हैं, जैसे आप अंडूड कितना अच्छा है,
तो ये क्या माना जाता है, गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो फिर इसको जोड़ने का तरीका क्या है, आप इसको अंडर रूट की संख्या को ऐसे नहीं जोड़ सकते। ये अपने आप में x है और ये भी क्या है x, और x और x को जोड़ते तो कितना आता है 2x, यानी ये आपका आ जाएगा। इसको जो है सही तरीका क्या है, ये आपका पास 2x माना जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट में 3, 2 अंडर रूट में 3 लिखेंगे इसको, ठीक है। अपने आप में x है, अंडर रूट की संख्या को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप। अंडर रूट के 3 कितने हैं, 2 बार आए हैं, तो यानी 2 अंडर रूट के 3 लिखेंगे आप, ठीक है। और अगर ये 3 बार आ जाए तो 3 बार लिखेंगे, इसे लिख लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करी जाए गठाएं, गठाएं तो कितना आएगा, 0 आएगा क्या, 0 ऐसे मत कर देना कि साहब आपका अंडर रूट का 3 में से मैंने 3 घटा दिया तो कितना आ गया 0, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अंडर रूट का 3 जो है ऐसे करेंगे तो आपका गलत माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। सही तरीका क्या है, आप इसको x मानेंगे, ये x है, ये भी कितना है x है, यानी x में से अगर आप x घटाते हैं तो क्या आएगा 0, समान संख्या में से समान संख्या घटाएं तो 0 आएगा। अंडर दोनों के ऊपर अंडर लगा कर मत घटा देना कि साहब इसका भी 0 होता है, ठीक है। दोनों के ऊपर अंडर नहीं लगा सकते, जोड़ने वाली और घटाने वाली कंडीशन में ऐसा आप नहीं ले सकते, ऐसा आप नहीं ले सकते। चले आ जाओ आगे। देखिए अगर मैं यहां से बात करता हूं आपसे, छोटी सी बात, भाग है कि भाग का चिन्ह है, इसका मतलब बात करें यहां से भाग का चिन्ह है, इसकी बात करें जाए तो बताइए अंडर रूट का 3 और बटे में क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट का 3 ऐसा लिखा जा सकता है। भाग का मतलब है ये संख्या क्या आती है, नीचे आती है। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, भाग देते हैं तो 3 बटे में 3 ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, भाग वाली कंडीशन में और गुणा वाली कंडीशन में, दोनों के ऊपर जितनी भी संख्या दे रखी है उनके ऊपर आप एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। भाग वाली कंडीशन में ये नियम है, याद नहीं है कई बच्चों को, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, अंडर रूट का 1 मतलब क्या आता है 1। सोल्व करने का तरीका ये है, सोल्व करने का तरीका ये है। अब देता हूं 2-3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे। अगर आपको अंडर रूट वाली संख्या को जोड़ना घटाना आ चुका है तो आप अगले क्वेश्चन करिए, आप कर लेंगे। चलें आगे करिए, बिठा दो किसको, करके बताइए मुझे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंडर रूट का 4 इंटू में अंडर रूट का आपको दिया हुआ है 3 इंटू में अंडर रूट का आपको दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है आपको दे दिया गया है 2 दे दिया गया है 2, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए एक बार, ठीक है। फिर आपसे बात कर ली जाए, आपको दे दिया गया है अंडर रूट का ये दे दिया गया है अंडर रूट का 3 प्लस में अंडर रूट का 3, और ये भी कितना है 2 बार है, 2 रूट का 3 है ये, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है अंडर रूट का 2, जोड़ के बताइए इनको, ठीक है। अगला आपको दे दिया गया है अंडर रूट का, हाँ अंडर रूट का आपको दे दिया गया है 24, और अंडर रूट का आपको फिर से दे दिया गया है अंडर रूट का आपको जो भाग दे दिया गया है, भाग अंडर रूट का 3 दे दिया गया है। इसका सोल्व करके बताइए आप, इनको सोल्व करके बताना है। 2-3 क्वेश्चन दिए मैंने केवल, अंडर रूट वाली संख्या को गुणा भाग अगर आपको आता है तो आगे वाले क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे आप। अंडर रूट वाली संख्याओं का गुणा भाग अगर आपको आता है तो आगे वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भाग है भाई, ये क्या चीज है, भाग, ये भाग है आपका, कर लिया क्या, चेक करें मतलब क्या है। अगर आप इसको, अच्छा पहले आंसर तो बता दीजिए आप लोगों से आंसर पूछो, पहले वाला कितना आ रहा है 2 रूट में 6, यानी आप बताएं 2 रूट में 6, ये आपका आंसर है, ठीक है। और कोई नहीं है, अच्छा इसका आंसर 3 रूट में, आप कहना चाह रहे हैं 3 रूट में 3 प्लस का रूट का, ऐसे बोल सकते हैं। और कोई आंसर देना चाहेगा, नहीं, और बताइए इसका 2 रूट का, यहां पे आप कहना चाह रहे हैं 2 रूट में 2, या और कुछ कहना चाह रहे हैं अंडर रूट 8 भी बोल सकते हैं आप, अंडर रूट का, और कोई, ओनली 2 किसके आ रहा है, 2 किसके आ रहा है, आ रहा है किसी के 2, ओनली 2 भी आ रहा है किसी के, 2 किसके आ रहा है तो बताइए, किसके आ रहा है, किसके आ रहा था इधर से, आपके आ रहा है 2, चलो ठीक है,
चले भाई आगे। ओके, अब देखिए चेक करना कैसे करना है। अभी तक आपका घनमूल वाला दिमाग बैठा हुआ है, इसलिए 2 भी आंसर आएगा। ठीक है, अभी तक घनमूल वाला बैठा हुआ है, इसलिए 2 भी आंसर आएगा। चलो ये बात करते हैं यहाँ से। इधर देखिए, इनको मैंने कहा गुणा करने के कंडीशन में हम एक साथ लिख सकते हैं। गुणा कंडीशन की कंडीशन में 4 गुणा 3 गुणा 2 मैं लिख सकता हूँ। 4 गुणा 3 गुणा 2 में ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए, एक साथ गुणा लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, इनको गुणा करिए, कितना हो गया 24। अंडरूट का 24 आपको दिख रहा है क्या? अंडरूट का 24 आपको दिख रहा है। अंडरूट का 24 को और भी आगे सोल्व कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट ये बताऊंगा मैं। ठीक है, जो संख्या अंडरूट में होती है हम वैसे निकाल पॉइंटों में तो निकालना सीख चुके हैं, लेकिन टुकड़ा करना बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यानी हम बात करें अंडरूट का 24 को, मैं इसको और ऐसा कुछ टुकड़ा कर सकता हूँ जिससे पूरा पूरा निकल जाए। हाँ, आप इसके जो है इसके टुकड़े करिए, आप इसके वर्गमूल वाले टुकड़े करना स्टार्ट करिए। अंडरूट का जो 24 आया है, कोई भी संख्या आपको दिख जाए, कोई भी संख्या दिख जाए, उसको आप और क्या लिख सकते हैं आप, लेकिन एक संख्या कम से कम ऐसी लिखिए जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए। ठीक है, तो आप इसमें ऐसी संख्या कौन कौन सी जिसका वर्ग निकलता है? 4 होता है, और कौन सी होती है? 9 होती है, और कौन सी होती है? 25 होती है जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए। 16 होती है, 16 होती है। ठीक है, और कौन सी होती है? 25 होती है। तो आप इसमें ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, उस संख्या का भाग दीजिए। कोई भी संख्या हो, अभी तो 24 ही है, यहाँ पे कोई भी संख्या, तो आप किसका भाग देंगे? 9 का तो थोड़ी जाएगा, ये कट रहा है किससे? कितनी बार जा रहा है? 6 बार। यानी आप इसका टुकड़ा करेंगे 4 इंटू में 6। आपको हमेशा अगर कोई भी संख्या इधर दिख जाए तो केवल वर्गमूल वाली संख्या का ही भाग देके टुकड़ा करना है। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्या का भाग देके टुकड़ा करना है। यानी ये तो मेरे काम की नहीं है, तो मैं तो इनका यहाँ तो नहीं जाएगा भाग, इनको हटा दीजिए। यानी ये टुकड़ा हो गया इसका। अब इसका टुकड़ा हो गया तो आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में क्या? अंडरूट का 6। तो इसका तो पूरा पूरा निकल जाता है, कितना होता है? 2। तो 2 रूट में 6, 2 रूट में 6 आपका फाइनल आंसर होगा। 2 रूट में 6 आपका फाइनल आंसर होगा। यहां से तो आप यहां से भी सीख सकते थे, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट चॉइस दे देता तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। डायरेक्ट अंडरूट में चॉइस दे देता तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए भाई। बता लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप, इसको जोड़ने की बात करते हैं। इसको जोड़ने की बात करते हैं। आप यहां से दिख रहा है, इसको मिटा दूं। देखिए, यहां से इसको जोड़ने की बात करता हूं तो क्या होगा, इसको जैसे मैं जोड़ने की बात करूं तो यहाँ पे ये दोनों समान है क्या? आप मान लीजिए अंडरूट वाली संख्या, ये जो संख्या है ये तो x है और ये भी x है, और ये क्या है? y। अलग संख्या है तो उसको y मान लीजिए आप। ठीक है, x x जुड़ सकते हैं क्या? समान अंडरूट वाली संख्याएं जुड़ सकती है, हमने देखा था। ये कितने x हैं आपके? 2x। ये कितने हैं? 1 है। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3x। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3x। और ये प्लस में कितना है? y। मतलब x की जगह क्या मान रखा आपने? अंडरूट का 3। तो लिख दीजिए आंसर, क्या लिखेंगे? 2 अंडरूट का 3 प्लस में कितना? अंडरूट का 2। ये आपका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ तो सही है, यहाँ पे आपका कितना? 3 आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 3 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को चेक करना है, इस तरीके से चीजों को चेक करना भाई, कर लेंगे। और देखिए सर, इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए आप। इसमें तो हम भाग दे सकते हैं क्या? इसमें भाग दे सकते हैं हम। यानी मैं अंडरूट का 24 ऊपर लिखा हुआ है और अंडरूट का 3 नीचे लिखा हुआ है, तो एक साथ अंडरूट में लिख सकता हूँ इनको, एक साथ अंडरूट में लिख सकता हूँ। और एक साथ अंडरूट में लिखने का मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 बटे में कितना? 3। एक साथ लिखा जा सकता है अंडरूट वाला चीज। बाकी तो प्लस में नहीं लिखा जा सकता, माइनस में भी नहीं लिखा सकता। काटे तो कितना आ रहा है? अंडरूट का 8 आ रहा है। अंडरूट का 8 चम्मच में कितना है? 2। चम्मच में कितना है? 2। कईयों को 3 दिख रहा था, इसलिए अभी भी 2 आंसर आ रहा है इसके। ठीक है, चम्मच में 3 होता तो आप 2 बोल सकते थे। चम्मच में कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है। ठीक है, आप इसके टुकड़े करिए, इसके टुकड़े करिए, इसके टुकड़े करिए। आप इसके टुकड़े, इसमें किसका भाग दे सकते हैं? 4 का, 9 का, 16 का और 25 का। तो यहाँ तो आगे का तो आएगा नहीं, 4 का जाएगा क्या? तो 4 के आधार पर टुकड़े कर लीजिए। 4 इंटू में 2, इसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है, तो कितना आ जाएगा? 2 रूट में 2। यहां तक आपसे बात कर सकता है। अंडरूट 8 तक भी सही था, लेकिन उसको आगे तोड़ के बात करें तो आपको चीजें आनी चाहिए। आगे तोड़ के बात करें तो आपकी चीजें आनी चाहिए। 2 एक क्वेश्चन नोट करो, आप लिखो। आपको करना है अंडरूट का 48, इसको तोड़ के बताइए। आपको करना है अंडरूट का 96, इसको तोड़ के बताइए। आवाज नहीं, आपको दे दिया जाए अंडरूट का 32, इसको तोड़ के बताइए। आपको दे दिया जाए अंडरूट का अगर हम बात करना चाहें 128, इसको तोड़ के बताइए। इनको तोड़ के बताइए। अंडरूट का 50, इसको तोड़ के बताइए। और एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए,
आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया गया 25 रूट में 5 प्लस में आपको दे दिया गया है 10 रूट में 5 माइनस में 13 रूट में 5, इसको मैं साइड में लिखूंगा, प्लस में 20 रूट में 3, और ये तो आपको 50 रूट, इसको तोड़ के बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको चेक करके बता दीजिए फटाफट, और बड़ा बना देंगे। माइनस में आपको कर देना है 11 रूट में 3, जल्दी करिए, कैसे उतार तो लीजिए। कंसेप्ट यहां से सीख गए तो आगे क्वेश्चनों में थोड़ा फास्ट कर सकता हूं। कंसेप्ट अगर यहां से सीख गए तो आगे क्वेश्चनों को मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूं। कल से क्वेश्चनों का कंसेप्ट लेके चलेंगे हम। उतार लिया भाई, चले अभी हम टुकड़ा करना सीख रहे हैं। 48 के टुकड़े, ऐसी संख्या को तोड़िए इसको जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता हो 48। देखिए मैं इधर देखिए, मैंने क्या कहा था, 48 में यानी जो भी संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 4 का पूरा वर्ग निकलता है, 9 का निकलता है और 16 का भी निकलता है। ठीक है, आगे 25 बात आ जाती है, तो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, आपका 4 का भी जा रहा है। ठीक है, 4 इंटू में कितना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 16 बोल सकते हैं, 12 चौक 48। और बताइए 16 इंटू में क्या बोल सकते हैं, 16 इंटू, ऐसे टुकड़े हो रहे हैं कि इनके दोनों टुकड़े हो रहे हैं, दोनों टुकड़े हो रहे हैं, यानी यहां पे हमें देखना है कि साहब ऐसा हमें ऑप्शन लेना है जिसमें ज्यादा, ये तो इसका भी अंडूर निकलता है, इसका भी निकलता है, लेकिन जो बड़ा वाला आता है उसको लेना है मुझे, छोटे वाले को नहीं लेना है। ठीक है, मैंने जैसे टुकड़े करे, इसका भी जा रहा था, 16 का भी जा रहा था, लेकिन 4 का भी जा रहा था, तो ये नहीं लेना मुझे ये वाला नीचे वाला लेना है, टुकड़े करते समय ध्यान रखना है। तो बताओ 16 का कितना निकल गया, 4, 16 का आपका कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और अंडूर में 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। टुकड़े करना आना चाहिए, ऐसे अंक आएंगे आपके पास बड़े बड़े, तो उसके टुकड़े कैसे करते हैं, यानी आप नंबर लिख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या। इधर आ जाएंगे भाई, आ जाइए, 96 में किस किस का जाता है, 4 का जाता है क्या, 4 का भी जाता है। ठीक है, और किसका जाता है, 24 का भी जाता है, 6 का देख लीजिए, 6 का क्या पूरा पूरा, मैंने कहा भाग तो सबका जाएगा, आपको या तो 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, इन्हीं का भाग देना है। 16 का भी जा रहा है क्या, 16 कितनी बार, 6 बार, तो यहां पे देखिए टुकड़े बन गए, 4 से करता हूं तो 24 बार, ये आ रहा है क्या, आपका एक तो ये बनेगा टुकड़ा, एक कौन सा आनेगा, 16 का 6 बार। किसको लोगे आप, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, नीचे वाला, जो बड़ा होता है उसको लेना है, जो बड़ा होता है जिसमें इसका भी निकल रहा है और तो इसका भी निकल रहा है, बाकी और भी टुकड़े हो रहे हैं। 48 का दुगना भी होता है, 48 का दुगना भी होता है क्या, 48 का दुगना 96 होता है, लेकिन उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता 48, तो उसको नहीं लेना है, तो ये तो हटा दे क्या, तो बताइए इसका कितना आएगा, 4 इंटू में रूट में, ये आपका फाइनल आंसर है। इसका कितना होगा, इसमें देखो 4 का भी जा रहा है, 9 का और 16 का, किसका जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो मुझे 16 वाला टुकड़ा लेना है, 4 वाला नहीं लेना है, मुझे ये वाला टुकड़ा लेना है, 4 वाला नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, 16 रूट में 2, एंड रूट ले लिया, इसका कितना लगेगा, 4 रूट में 2, आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा। समझ पा रहे हैं क्या करना चाह रहा हूं। 128 का बताइए, 8 रूट, चलो कैसे चेक करा आपने, जैसे ही आपको 128 दिखा, जैसे ही आपको 128 दिखा, आपने क्या करा, ये आपका 128 है, 128 में किस किस का भाग जा सकता है, आपका 4 का जा सकता है क्या, जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है, आपका 9 का जा सकता है क्या, नहीं जा रहा, आपका 16 का जा रहा है क्या, जा रहा है, जा रहा है। इसके अलावा अगली वर्ग संख्या 25 है क्या, 25 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 25 ने। इसके बाद अगली संख्या 36 36 का जा रहा है क्या, इसके बाद अगली किससे कौन सी आती है, 49, और फिर 64 का भी जा रहा है क्या, 64 का दुगना हो रहा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसका जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, उसी को लेना है मुझे। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आपका 64 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, 8 रूट में 2। बाकी तो आप 4 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर वापस टुकड़े करने पड़ेंगे,
बाकी क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको टुकड़ा करना पड़ेगा। ये देखना है कौन सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, कौन सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। चले यहां से आगे, एक और कौन सा 50 था क्या, 50 को देख लीजिए, 5 रूट दिख रहा है वो। अगर हम बात करें जैसे 50 लिखा, जैसे 50 लिखा, मुझे क्या क्या देखना है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या 4, आपकी जो है 9, आपकी 16, आपकी कौन सी है 25, इनमें से किसका वजह 25 का धरा है क्या, तो इसको तोड़ दीजिए आप, 25 रूट में 2, तो 5 रूट में 2, इसका निकल जाता है 5, इसका कितना निकल जाता है 5, लास्ट वाले का किस निकल लिया, अच्छी बात है 22 रूट 5 प्लस 9 रूट, अच्छी बात है। देखिए ऐसी संख्या आपके पास आने वाली आगे क्वेश्चनों में, आपको पकड़ना है, करना क्या है, देखिए ये 5 है क्या अंडूट का, यानी ये 5 अंडूट का है, एक तो ये रहा, एक ये भी है, एक ये भी है, और आगे थोड़ी है, तो इनको आप x मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और ये अंडूट ये इस अलग संख्या आ गई है, इसको y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x y को तो जोड़ना आता है आपको, बताइए कितने x हैं, 25x प्लस का है कितने x हैं 10x, ठीक है, माइनस में कितने x हैं 13x, x को अलग सोल्व करते हैं हम, ठीक है, आपके पास टोटल कितने हो गए 35x, 35x में से 13x गए तो आपके पास बच जाएगा 22, आपके पास x बच जाएगा, इधर आ जाए, ये आपके पास है कितना है 20y माइनस में 11y, तो इसको सोल्व करूंगा तो 9y बच जाएगा, आपके पास जो है 9y बच जाएगा, प्लस में आपका 9y बच जाएगा। बताइए x की जगह वापस क्या लिख दूं 5, यानी 22 आपका कितना हो जाएगा अंडूर का 5, प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 अंडूर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये क्या जाएगा फाइनल आंसर है। तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए, कल हम इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे टॉपिक पे, ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद, साइंस की क्लास चलेगी और बाकी जा सकते हैं।